हेलो गाइस, आज हम ब्लैक क्लोवर सीजन 2 के एपिसोड 66 को एक्सप्लेन करेंगे। और अगर तुमने बाकी के एपिसोड नहीं देखे तो मेरी प्लेलिस्ट चेक कर लो, तुम्हें वो मिल जाएंगे। एपिसोड के शुरुआत में हमें गोल्डन डाउन का सीन दिखाया जाता है। क्लाउस कहता अपने टीम मेंबर से, मुझे यकीन है कि तुमने सुना होगा, जंगल की रानी की मदद से आस्था के हाथों को ठीक करा दिया है। ये सुनने के बाद तो मिमोसा खुश हो जाती है। फिर मिमोसा ब्लश कर देती है। मिमोसा कहती है, मेरा मतलब मुझे सुनने में कोई परेशानी नहीं थी। फिर वो कहती है, तुम दोनों इसीलिए तो परेशान थे। मुझे लगता है कि अब तुम दोनों अच्छा महसूस कर रहे होंगे। यूनो कहता है, मैं आस्था की फिक्र नहीं कर रहा था। मिमोसा बताती है कि क्लाउस सर हर रात को अपने ऊपर पानी डाल रहे थे। वो आस्था के लिए दुआ कर रहे थे ताकि आस्था ठीक हो सके। ये सुनने के बाद तो क्लाउस शॉक हो जाता है। क्लाउस कहता है, मुझे यकीन है कि तुम लोग जानते हो कि मैंने तुम्हें यहाँ पे क्यों बुलाया है। क्लाउस बताता है कि ये मिडनाइट सन के बारे में है। तुम लोगों को याद तो होगा कि मिडनाइट सन ने रानी के जंगल पर हमला किया था। उन्होंने मैजिक स्टोन को लेने की कोशिश करी थी। वहाँ पर आस्था की टीम थी और उन लोगों ने उनका सामना किया था। फिर मिमोसा आस्था की तारीफें करती है। क्लाउस कहता है कि हम नहीं जानते। क्लाउस कहता है, यूनो से तुम बताओ हमें मिडनाइट सन के बारे में। यूनो कहता है, मुझे क्या पता। यूनो बताता है कि उन्होंने रॉयल कैपिटल पे अचानक हमला किया। मैजिक नाइट भी उनका सामना करने के लिए गए थे। फिर हमें दिखा जाता है बहुत सारे मैजिक नाइट उन सभी का सामना कर रहे होते हैं और क्लाउस भी उन सभी के ऊपर हमला करता है। फिर हम देखते हैं मिमोसा को, जो कि सभी को हील कर रही होती है। यूनो अपने मैजिक से उस विच के ऊपर हमला कर देता है। सारे मैजिक नाइट मिलकर उन सभी को हरा रहे होते हैं और यहाँ पे विज़र्ड किंग भी सभी को समझा रहे होते हैं। शार्लेट बताते हैं कि फिगोलियन का पेंडेंट गायब है। ये सुनती विज़र्ड किंग अपना फ्लैशबैक को याद करते हैं। एक पत्थर के अंदर बहुत सारे मैजिक स्टोन लगे थे। क्लाउस बताता है कि मिडनाइट सन हमें न्यून विलेज में मिले थे। मिमोसा कहती, लगता है कि आई ऑफ द मिडनाइट सन के रास्ते में आना आस्था की किस्मत में है। फिर क्लाउस हमें थर्ड आई के बारे में बताता है। मिडनाइट सन का लीडर बताता है कि ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। फिर हम देखते हैं वो तीनों के तीनों कैप्टन यामी के ऊपर हमला कर देते हैं। फिर वहाँ पर मैजिक नाइट कैप्टन भी आ जाते हैं। कैप्टन जैक कहते हैं, लगता है कि तुम मजे कर रहे हो यामी। फिर हम देखते हैं शार्लेट उसके ऊपर हमला कर देती है। कैप्टन जैक भी उनके ऊपर हमला कर देते हैं। नोजेल मिडनाइट सन के लीडर के ऊपर हमला कर देता है। फिर हम देखते हैं कैप्टन जैक को, जो कि विटो से फाइट कर रहे होते हैं। तीनों कैप्टन एक एक करके थर्ड आई के मेंबर से फाइट करते हैं। कैप्टन यामी भी ऊपर से उसके ऊपर हमला कर देते हैं। वो कैप्टन यामी को देख लेता है और वो उनके ऊपर हमला करने ही वाला होता है। अचानक से आस्था बाहर निकलता है और वो उसके ऊपर हमला कर देता है। वो आदमी आस्था से कहता है, तुम्हारे पास ये ग्रिमबोर क्यों है। फिर वो आस्था के दोनों स्वॉर्ड के बारे में बात करता है। वो बताता है कि ये स्वॉर्ड मास्टर की है। आस्था कहता है, ये दोनों मेरी है। यूनो कहता है कि अगर मैं वहां पर होता तो सब कुछ उनके लिए आसान होता। क्लाउस बताता है कि वह कैप्टन फिगोलियन के पेंडेंट के पीछे पड़े थे। फिर हम देखते हैं विज़र्ड किंग उन्हें मैजिक स्टोन की लोकेशन देते हैं। कैप्टन यामी के पूछने पर वो बताते हैं अंडर वाटर टेम्पल। फिर हमें अंडर वाटर टेम्पल के अंदर का सीन दिखा जाता है जहाँ पर वेटो आ गया था। फिर लक और मेगमा दोनों उसके ऊपर हमला कर देते हैं। वो दोनों अपनी पूरी ताकत लगा देते लेकिन वो सहारा नहीं पाते। अगले सीन में वेटो आस्था को पकड़ लेता है। वेटो उससे कहता है कि अब चिल्लाओ निराशा। फिर हम देखते हैं आस्था वेटो को काट लेता है। फिर वहाँ पर काहोनो और नोएल भी आ जाती है। वो दोनों साथ में कहती है, उसने कहा था ना कि अगर उसने हार मान ली तो वो किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। फिर काहोनो सिंगिंग करके अपने भाई को पावर देती है और उसका भाई वेटो के ऊपर हमला कर रहा था। वो जोश में आकर वीटो के ऊपर हमला कर देता है लेकिन वीटो को तो कुछ भी नहीं होता। वीटो उससे कहता है, क्या हुआ। वीटो उसके ऊपर हमला कर देता और उसका एक पाव कट जाता है। ये देखकर काहोनो जोर से उसका नाम पुकारती है। वीटो कहता, तुम्हें ऐसी चीजों के बारे में बात करने का कोई अधिकार नहीं है। वो काहोनो के गले के ऊपर अपना हमला कर देता है, यहाँ तक कि उसके मुंह में से खून भी निकल रहा था। नोएल कहती है जोर से, काहोनो। ये देखकर तो नोएल की शक्ति बढ़ जाती है। नोएल कहती है, मेरे दोस्त को जाने दो। वो बताती है कि मैं ब्लैक बुल की नोएल सिल्वा हूँ। नोएल कहती है, मेरे दोस्तों और मेरे साथियों को चोट पहुंचाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। नोएल कहती है, वाटर क्रिएशन मैजिक सी ड्रैगन रोर। वो अपने वाटर के ड्रैगन से उसके ऊपर हमला कर देती है। वीटो उसे रोकने की कोशिश करता है। नोएल अपना पूरा दम लगा देती है जिससे ड्रैगन दीवार तोड़कर बाहर निकल जाता है। इसके बाद वीटो बहुत जोर से चिल्लाता है। उसकी चिल्लाने की वजह से तीसरी आग बाहर आ जाती है। वीटो अपने मिथिकल बीस्ट मैजिक से उसके ऊपर हमला कर देता है। वीटो का मैजिक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। उसका मैजिक भी दीवार तोड़कर बाहर निकल जाता है। धुआं हटता है। हम देखते हैं कि आस्था ने नोएल को बचा लिया था। आस्था कहता है कि ये खत्म नहीं हुआ है। आस्था कहता है, हमने अभी तक हार नहीं मानी है। अगले सीन में हम देखते हैं आस्था का डेविल का ओरा बाहर आ जाता है और आस्था भागकर उसके ऊपर हमला कर रहा होता है। लेकिन अचानक से आस्था की हमला करने की स्पीड बढ़ जाती है और वेटो को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आस्था कहाँ से वार कर रहा है। आस्था अपना फाइनल हमला करने के लिए उसके पास आता है। वेटो भी उसके ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। आस्था उसके ऊपर हमला कर देता है और वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है। फिर हमें दिखा जाता है कि आस्था ने उसे हरा दिया है।
फिर हम देखते हैं वेनेसा और आस्था दोनों आस्था को हक कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं वीटो को दोबारा कुछ हो रहा था। वीटो कहता है मैं पूरे मंदिर को उड़ा दूंगा। फिर हम देखते हैं ब्लैक बुल भी फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वहाँ पर कैप्टन यामी एंट्री मान लेते हैं। कैप्टन यामी कहता है अरे बेवकूफो तुम ठीक तो हो। कैप्टन यामी वीटो की तरफ आगे बढ़ते हैं। वो कहते हैं कि यही वजह है कि मैं अपनी सारी लिमिटों को पार कर पाया। ये सब तुम सबकी वजह से हुआ मूर्खो। वीटो कहता है तुम इंसानों को निराशा का स्वाद चखाना पड़ेगा। इस निराशा के साथ उस निराशा के साथ चुप रहो तीन आंखों वाले गुंडे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा मैजिक कितना स्ट्रांग है। ये स्पेल डायमेंशन को भी काट सकता है। फिर कैप्टन यामी उसके ऊपर हमला कर देते हैं। फिर कैप्टन यामी अपना स्पेल पढ़ते हैं, डार्क मैजिक, डार्क क्लॉक, डायमेंशन स्लैश। फिर क्लाउस कहता विश की रानी के मुताबिक। रानी बताती है कि वो मैजिक स्टोन एक मैजिक आइटम है। वो पहनने वाली की शक्तियों को बढ़ा देता है, लेकिन सिर्फ एल्फी लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हो सकता है कि आई ऑफ द मिडनाइट सन इनके वंश हो। फिर रानी आस्था को उसकी स्वॉर्ड के बारे में बताती है। जो तुम स्वॉर्ड इस्तेमाल करते हो वो एल्फ के लीडर की है। क्लाउस कहता है कि हम नहीं जानते कि वो मैजिक स्टोन के साथ क्या करेंगे, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए हम मैजिक नाइट है। हम क्लोवर किंगडम और उनके लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे। फिर क्लाउस कहता यूनो मिमोसा मैं तुम दोनों के ऊपर भरोसा कर रहा हूँ। वो दोनों यस सर बोलते। फिर यूनो कहता है चिंता करने की जरूरत नहीं है, दुश्मन कोई भी हो हम उन्हें हरा देंगे। फिर वह अपने मन में कहता है कि मैं विज़र्ड किंग बनने जा रहा हूँ, तो आस्था मैं तुमसे कभी नहीं हारूंगा। अगले सीन में कैप्टन यामी विज़र्ड किंग को मैजिक स्टोन देते हैं। कैप्टन यामी कहते हैं मेरे लोगों को ये विचेस के जंगल में रहने वाली बुढ़िया डायन से मिला। जूलियस कहते हैं उन्होंने डायमंड किंगडम वालों को हराया। मैंने सुना है कि यह ब्लैक बुल ने किया। फिर विज़र्ड किंग ब्लैक बुल का शुक्रिया अदा करता है। कैप्टन यामी कहते हैं थैंक्स, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर हमें स्टार नहीं मिला तो। विज़र्ड किंग बताते हैं कि हमारे पास अच्छी खबर और बुरी खबर भी है। अच्छी खबर ये कि हमें मिडनाइट सन के ठिकाने के बारे में पता चल गया है। कैप्टन यामी कहते हैं तो फिर बुरी खबर क्या है। जूलियस बताते हैं कि मिडनाइट सन हमारे ऊपर बड़े हमले करने की तैयारी कर रहे हैं। अगले सीन में हमें मिडनाइट सन के लोगों को दिखाया जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हो जाता है।